नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, हमारी यात्रा का आज 6वां दिन है और 6वें दिन हम पहुंच गए हैं माँ ज्वालपा देवी के दर्शन करने के लिए और आपको दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों, माँ ज्वालपा देवी का ये सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर माता की ज्योत हर समय जलती रहती है। और आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि ये जो नीवल नदी है, नीवल नदी का ये तट है। और कल जब हम यहाँ पर आए थे तो कल यहाँ पर जो है ये पानी यहाँ पर साफ़ था। थोड़ा नदी दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी साफ़ था। और अभी जो है रात को कहा जा रहा है कि पानी यहाँ पर बारिश हुई है और पानी जो है गंदा हो चुका है। तो बहुत ही सुंदर देखेंगे, चारों तरफ की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की खूबसूरती यहाँ पर है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी है बच्चों के। 60 से 65 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये मंदिर। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि हम आपको जो है जिस प्रकार से मैंने कहा है कि उत्तराखंड में जो है कण कण में भगवान वास करते हैं, वो दिखाने का हमारा उद्देश्य है। अभी मंदिर दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से मंदिर है। और माँ ज्वालपा देवी का यह सिद्धपीठ मंदिर और माता की ज्योत यहाँ पर हर समय जलती रहती है। तो दोस्तों, आपको माँ ज्वालपा जी के दर्शन करवा देते हैं। और सिद्धपीठ मंदिर है, माता की ज्योत हर समय यहाँ पर जलती रहती है। ज्योत यहाँ पर हर समय जलती रहती है। भक्त यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा नीवल नदी के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यही उद्देश्य भी हमारी यात्रा का है कि इन प्राचीन मंदिरों से कहीं ना कहीं आपको रूबरू करवाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमते हैं। अभी थोड़ी बात भी कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए सर आप? हम तो आए दिल्ली से हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मंदिर में? नहीं, आते रहते हैं। माता की कृपा से माता का आशीर्वाद बना रहता है। बिल्कुल बराबर। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा ममता ठाकुर। अच्छा, दिल्ली में भी गाँव में भी आते जाते रहते हैं। कौन सा गाँव? तो अभी माता की कृपा बनी रहती है, बार बार आते रहते हैं आप? बार बार हमारा 6 महीने में 2 आते महीने में रहते जब हैं। यहाँ पे हमारी समिति समिति। मंदिर समिति। अच्छा अच्छा। जो कि यहाँ पे यात्रियों के लिए धर्मशाला वगैरह और हमारा विद्यालय महाविद्यालय संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय भी है? महाविद्यालय वो कहाँ है? वो ऊपर है इसी बिल्डिंग में। अच्छा। पिछले साल से शुरू हो गया और इसके लिए मतलब तो संस्कृत जो विद्यालय है उसमें बच्चे कैसे आएंगे, थोड़ा बताएंगे हम? बच्चे आते हैं, बच्चे यही लोकल के आते हैं। काफ़ी दूर बाहर से भी आ सकते हैं बच्चे? बाहर से भी छात्रावास है वहाँ? छात्रावास है। फ्री उनका रहने का खाने का, हॉस्टल में यही रहते हैं। कोई फीस नहीं होती। ऊपर से तो योग्यता क्या होगी? जैसे कोई 5वीं के बाद से 5वीं के बाद यहाँ आ सकते हो अच्छा, वो किसी भी क्लास में एडमिशन ले, 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में। संस्कृत का थोड़ा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भोजन वगैरह सब कुछ। बल्कि उनको टाइम पे ड्रेस, यूनिफॉर्म दानदाता आते हैं अपनी तरफ से दे जाते हैं। कोई जैकेट, कोई कंबल, सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी होती है, कुछ सरकार की तरफ से होती है, कुछ यहाँ पे लोगों ने अपने नाम से भी देते हैं बच्चों को। जैसे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, खेल कूद वगैरह हर चीज़ का देता है। देखिए, बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय यहाँ पर है और आप अपने बच्चों को यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश यहाँ पर दिलवा सकते हैं। कुछ माताएं बहनें हमारी यहाँ पर आई हैं फरीदाबाद से। आइए, थोड़ा सा उनसे भजन भी सुन लेंगे और बात भी कर लेंगे। अभी इसको परिक्रमा कर रही हैं और फरीदाबाद से ये लोग आए हैं, पूरी टीम भी आई है। और कहीं ना कहीं फरीदाबाद कीर्तन मंडली इनकी है, ज्वालपा देवी कीर्तन मंडली इनकी है। और जो भी आपकी मुराद है यहाँ पर आप धागे के रूप में, चुन्नी के रूप में यहाँ पर बांध सकते हैं। माता की ज्योति यहाँ भी जल रही है, ज्योति यहाँ भी आप जला सकते हैं। और माता बहनों से थोड़ा एक भजन सुनेंगे, उसके बाद फिर आपको। नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कोटद्वार से केदारनाथ की हमारी एक देवभूमि यात्रा है और इस यात्रा के आज 5वें दिन हम ज्वालपा देवी पहुंच चुके थे, लेकिन आज 6वां दिन है। तो कल 5 बजे शाम को जब हम पहुंचे हैं, उसके बाद यहीं पर ही हम रुके थे। उसके बाद अभी सुबह हमने आपको मंदिर के दर्शन भी कराए हैं और मंदिर समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं, पदाधिकारी कुछ लोग हमारे साथ हैं। किस प्रकार से ये मंदिर काम कर रही है, क्या क्या ये काम कर रही है, ये पूरी जानकारी जो यहाँ पर पदाधिकारी मंदिर समिति के, उन्हीं से जान लेते हैं। और सबसे पहले थोड़ा थोड़ा परिचय भी सबसे ले लेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम उमा थपलिया। जो आप मंदिर समिति में आप भी? हाँ जी, मंदिर अच्छा, समिति। क्या है आप?
हाँ अच्छा, जी मुख्य सचिव जी की आप धर्मपत्नी हाँ हैं। जी। सर योर गुड नेम सर। जी, मेरा नाम पार्थ सारथी थपलियाल है जी, और मैं यहाँ मंदिर समिति में जनसंपर्क का दायित्व देखता हूँ। मंदिर समिति में जनसंपर्क का दायित्व देखते हैं सर। योर गुड नेम सर। कर्नल शांति प्रसाद, जी सर। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। सर उमेश नोडियल, मैं उप सचिव हूँ यहाँ का और दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, मंदिर समिति में उप सचिव हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर आप। मेरा नाम नागेंद्र थपलियाल है, मैं यहाँ पे व्यवस्थापक हूँ। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखनी, स्कूल, विद्यालय, धर्मशाला वगैरह वो सब देखता हूँ। मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन घर में भी मेरा घर बनाया मैंने। यहाँ पे मैं एक एनजीओ भी रन कर रहा हूँ जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, तो इसे दोनों पर। मैं मिसेस थपलियाल हूँ और मैं माता की दरबार में भक्त हूँ। सर आपका शुभ नाम। मैं रमेश थपलियाल, मैं ज्वालपा देवी मंदिर समिति का मुख्य सचिव हूँ। मुख्य सचिव हैं। जी हाँ। तो सभी से हमने परिचय कर लिया है और अब ये मंदिर जो है किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर करती है इस पे भी बात हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कर्नल सर से बात कर लेंगे। सर, जो मंदिर समिति हैं, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं मंदिर समिति करती है। सर देखिए, बेसिकली मंदिर में दो शाखाएं हैं, एक पूजा व्यवस्था है और दूसरा उसके अलावा जो यात्रियों के लिए रहने ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट व्यवस्था हम जो चलाते हैं वो एक स्कूल और एक कॉलेज चलाते हैं। अच्छा, स्कूल यहाँ और बच्चा 6ठी क्लास में हम लेते हैं, प्रथमा कहते हैं उसे संस्कृत के उसमें अध्ययन में, और यहाँ से वो आचार्य होके निकलता है। तो आचार्य जिसे पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है संस्कृत में। तो ये हम स्कूल और कॉलेज यहाँ चलाते हैं और इनमें जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, निःशुल्क रहना, खाना, पीना, पढ़ना, जो भी उनकी रीडिंग मटेरियल वगैरह हैं सब उनको फ्री दिए जाते हैं। उनको योग की शिक्षा दी जाती है पढ़ाई के अलावा, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इस तरह के जो आजकल अलाइड सब्जेक्ट्स हैं संस्कृत के अलावा इन्हें दिए जाते हैं। तो दिस सर, इज जिस बेसिक। प्रकार मंदिर समिति है, अगर बाहर से जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे पास धर्मशालाएं बनी हुई हैं, तो बेसिकली जो भी आता है यहाँ पर इन धर्मशालाओं में रहता है, बुज़ुर्ग हो, मीडियम उम्र के हों, जैसे भी हों, तो यहाँ भवन बने हुए हैं, जैसे बिमला भवन, दिल्ली भवन, इस तरह से हम लोगों ने नामांकित किए हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपना रहते हैं और यहाँ से जैसे भी जिसको जिस गंतव्य के ऊपर जाना है, जिसने दर्शन करने वो दर्शन करता है और जिसने कहीं और जाना है वो जा सकता है। पर यात्री यहाँ रह सकते हैं, रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है रात के लिए। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, एक सर हमारे साथ हो रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकार हम भी हैं, तो सर से बात करना बहुत ही ज़रूरी है और ऑल इंडिया रेडियो में भी सर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत अच्छा लगा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में और साथ ही साथ मंदिर समिति के साथ भी जुड़े हुए हैं। सर, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सौभाग्य की बात है कि हम मंदिर समिति से जुड़े हैं। एक आराधना हमने सरस्वती की थी 38 सालों तक, वो पूर्ण हो गई है। दूसरी आराधना के लिए हम यहाँ सेवा में तत्पर हैं। तो माँ ज्वालपा ने ही हमें यहाँ जोड़ा है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस धाम से जुड़े हैं। तो आगे सर भविष्य में किस प्रकार की योजना है मंदिर को लेकर, इस पे किस प्रकार देखिए, से जो काम है योजनाएं जो है एक बड़ा विशद विषय है जिसको कि कई तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना होगा, तो मेरा उस पर जो है बोलना उचित नहीं होगा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ का जो पौराणिक महत्व है वो जो है बहुत महत्व है और ये सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। सिद्धपीठ? गढ़वाल में जितने भी देवी के मंदिर हैं वो सब ज़्यादातर जो है सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। लोग कहते हैं, उसमें कोई मुझे वो नहीं करना, विमर्श अच्छा नहीं सर, थोड़ा करना। आपको इसके बारे में पता है कि सिद्धपीठ क्या होता है, शक्तिपीठ क्या होता है? थोड़ा हाँ, ये है ये कि हमें- जब जो है राजा दक्ष के यहाँ जो है यज्ञ हो रहा था, तो जो है पार्वती, आपको मालूम है कि वो भी आई थी और देखा कि भाई पति का सम्मान नहीं हुआ है, उन्हें नहीं बुलाया गया था, तो वो जो है फिर वहाँ यज्ञ वेदी में कूद गई थी। शिव जी ने आकर के जो है पार्वती को वहाँ से निकाला जैसे तैसे और वो कंधे पर रख करके दौड़ पड़े। पार्वती के जो है अंग जहाँ जहाँ पड़े हैं वो जो है 51 शक्तिपीठ है, वो 51 स्थान है ना, उनमें से कुछ स्थान जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी हैं और कुछ जो है नेपाल में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं। तो ये सब 51 स्थान हैं, भारत के विभिन्न स्थानों पर हैं। त्रिपुर सुंदरी है और जो है जैसे कि वो कामाख्या देवी है, इधर जो है ज्वालामुखी है, तो इस तरह के जो है 51 स्थान है। सिद्धपीठ वो हैं
जिन स्थानों पर देवी किसी रूप में प्रकट हुई और वहाँ पर किसी को वरदान दिया है या सिद्ध हुआ है। भुवनेश्वरी देवी हाँ, में वो गए थे। भुवनेश्वरी वो वहाँ- सिद्ध पीठ है। वहाँ की कथा ये प्रचलित है कि कोई व्यक्ति जैसे पहले वो लेके जाते थे सामान वामान हाँ, लाते थे। ढाकर लाते थे, ढांगर जो ढाक लाते थे कर, ना, हाँ। तो एक दिन एक व्यक्ति वहाँ ढांगर वो- ला रहे थे, वो रुक गए वहाँ पर, तो वो भारी हो गया और कुछ चीज वहाँ पर ऐसे तो वो सब- कथा वहाँ और यहाँ की कथा एक ही है। तो यहाँ की भी वही और हाँ, ये गढ़वाल में ज़्यादातर जो देवता हैं वो जो है उस संस्कृति के साथ यहाँ आए हैं, जो कि जब 15वीं 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में जब धार्मिक अत्याचार हो रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ मैदानों से और यहाँ आए हैं, उनके साथ उनके देवता भी आए। तो देवताओं के आपने जहाँ भी सुना होगा कि ये गंगलोड़ी दगड़ भार में गया है ना, ये ज़्यादातर आपने सुना होगा। तो ऐसा है कि ये कथाएं हैं और क्या इनमें तत्व है या तथ्य है उसका जो है विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो है किसी स्थान को जो है पुण्य क्षेत्र हम बनाते हैं, अगर हम वहाँ पर पुण्य कार्य करते हैं तो जो लोग वहाँ आते हैं उनके करने से वो तपस्थली बन जाता है और वही जो है धाम बनता है। धाम बाकी और कुछ नहीं होता, धाम में यही है कि वहाँ पुण्य क्षेत्र है, वहाँ पर जाएंगे आपको जो है पुण्य मिलेगा। तो ये भी धाम है, ज्वालपा धाम। तो ज्वालपा धाम और ज्वालपा देवी के बारे में हमने आपको बताया और पूरी व्यवस्था जो ये संभाल रही है पूरी टीम है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और ज्वालपा देवी में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इससे भी बढ़िया जो यहाँ पर काम होते रहे। और जैसा आप लोगों ने बताया है कि धर्मशाला है, साथ ही साथ संस्कृत विद्यालय है और दूसरी चीज़ें संस्कृत महाविद्यालय भी है और महाविद्यालय भी है और बच्चे वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे आगे हम चलते रहेंगे और जो भी जानकारी होगी, जैसा मैंने कहा है कि उत्तराखंड में कण कण में भगवान वास करते हैं और उनको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास लगातार मेरा जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों ज्वालपा देवी मंदिर समिति में मैं मंदिर में यहाँ आया हूँ। एक मंदिर यहाँ पर मैं एनवलप देख रहा हूँ और इस एनवलप क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ है। सर ये जो एनवलप मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हम एक नवमी या अष्टमी की यहाँ पूजा करते हैं, तो उसका जो प्रसाद होता है और उसका जो हवन की राख होती है तो उनको इन लिफाफों में बेच के और सारे हरियाली, इसमें हरियाली जैसे मेरा जो वीडियो बहुत सारे देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, तो अगर कोई नया व्यक्ति हो उसको इस प्रकार से एनवलप चाहिए या राख चाहिए, आप जब प्रसाद चाहिए, वो कैसे आपसे? मोस्टली जो दानदाता हैं उनको सबको बेचते हैं। दानदाताओं को तो आप भेजते हैं और जो नए लोग हैं जो बिल्कुल अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अगर वो चाहते हैं कि ज्वालपा देवी की जो प्रसाद है या राख उनको प्राप्त हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनको अपना एड्रेस दे दें, हम एड्रेस में उनके भेज देते हैं। इसको अपने खर्चे भी भेजते हैं हम। अच्छा, तो कोई खर्चा नहीं होता। तो दोस्तों इसमें एक एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। एड्रेस में ये लिखा है कि ज्वालपा देवी मंदिर समिति गढ़वाल, श्री ज्वालपा धाम पत्रालय पार्टीसेंट पौड़ी गढ़वाल ये जो पिन कोड नंबर दिया है 246167। संपर्क ये फ़ोन नंबर भी मैं दे दूंगा। भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, योग एवं नैतिकता के संयोजक संस्था है। तो अगर आपको इस प्रकार का प्रसाद या जो यहाँ की जो भभूत या राख जो कहा जाता है और बहुत अच्छी होती है, लोग घरों में रखते हैं उसको और वो बहुत अच्छे काम आती है, तो अगर आपको चाहिए, आप नए हैं तो इससे जुड़ सकते हैं मंदिर समिति से और ये चीज़ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरा इनका जो है मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा, एड्रेस मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों सुबह ज्वालपा देवी से निकले थे और ज्वालपा देवी से अगरोड़ा स्टे करेंगे। अगरोड़ा पहुंचने वाले हैं, लगभग 2 किलोमीटर अगरोड़ा है। और आज का जो सफ़र है थोड़ा थकाऊ सफ़र था क्योंकि चढ़ाई थी, अब जाके थोड़ी सी ढलाई हमें मिली है। तो क्योंकि इस समय 2 बज रहे हैं और 2 बजे मुश्किल से हम 12 या 13 किलोमीटर चले होंगे। बीच में लंच भी किया है और थोड़ा सा ये हुआ कि सुबह लेट हो गई। हमने जो ज्वालपा की देवी की जो खबर बनाई थी तो उसमें लेट हो गया था। तो बिल्कुल अगरोड़ा पहुंचने वाला। अगरोड़ा रात को वहाँ रुकेंगे और फिर सुबह वहाँ से पौड़ी के लिए चलेंगे। और कल जो है मुझे लग रहा है कि 18 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तो कल भी टफ होने वाला है। सुना ये कि चढ़ाई कल भी है, तो कल देखेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जल्दी। ये लगा लीजिए कि 8 बजे हमें बिल्कुल निकल लेना है क्योंकि 1 घंटे में 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं। तो अगर 3 छक्के 18, 8 और 6 14, मतलब 4 बजे हम पौड़ी
पहुँचेंगे, क्योंकि बीच में स्टे भी होता है, खाना भी खाना है दिन में और ब्रेकफास्ट भी करना है। तो 4 बजे कल देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अभी अगरोड़ा रुकेंगे। और ज्वालपा देवी को तो आपने देख ही लिया है, तो देखते रहिएगा। और चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 300 किलोमीटर की अपनी केदारनाथ की ये यात्रा है, कोटद्वार से केदारनाथ तक की। और 15-16 किलोमीटर हमें रोज़ चलना है और फिर स्टे करना है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अगरोड़ा पहुँचेंगे तो फिर दिखाते हैं आपको।